इस वक्त की बड़ी खबर झुंझुनू से निकल रही है। झुंझुनू में नाबालिग बच्ची से अश्लील हरकत कर दुष्कर्म का प्रयास का मामला सामने आया है। आरोप बच्ची के सगे ताऊ पर लग रहे हैं। घटना के दौरान बच्ची घर पर अकेली थी। मां पीहर गई हुई थी, पिता मजदूरी के लिए गए हुए थे। इस संबंध में बच्ची की मां ने अपने जेठ के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। रिश्ते तार तार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला झुंझुनू जिले के धनूरी थाना क्षेत्र का है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वह अपनी बच्ची को छोड़कर पीहर गई हुई थी। पीछे से जेठ ने उसकी बच्ची के साथ गलत हरकत की, बलात्कार करने का, रेप करने का, दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बच्ची की मां ने शिकायत दर्ज करवाई है कि जब वह पीर से अपने ससुराल आई तो बच्ची डरी और सहमी हुई थी। पूछताछ की गई तो सारी आप बीती सुना दी। उसके बाद बच्ची की मां ने थाने पहुंचकर अपने जेठ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मलसीसर थाना अधिकारी सुखदेव सिंह ने बताया कि पोक्सो में मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। बच्ची का मेडिकल भी करवाया गया है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी मेडिकल होगा, उसके बाद आगे की जांच की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर पत्रकार विकास जी पूर्णिया जुड़ चुके हैं। विकास जी, अभी 2 बच्चियों के साथ जो हरकत हुई थी वो मामला अभी खत्म ही नहीं हुआ है। दूसरा मामला और सामने आ गया है। धनूरी थाना क्षेत्र में रिश्ते शर्मसार होने की घटना सामने आई है। जेठ पर आरोप है बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का, नाबालिग बच्ची के साथ। ये कृष्ण, ये एक बड़ी गंभीर बात है और ये बहुत सारे रिसर्च भी ये कहते हैं कि जिन भी छात्राओं के साथ, जिन बच्चियों के साथ, जिन नाबालिगों के साथ इस तरह का यौन दुर्व्यवहार होता है उसमें 90% निकटतम लोग शामिल होते हैं। निकटतम लोग में मतलब घर के, परिवार के, रिश्तेदार या फिर जो शिक्षक जो होते हैं, जो एक लंबे समय तक छात्राएं स्कूल में रहती हैं। तो ये इसका क्या समझा जाए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और मुझे लग रहा है कि ये जिस तरह का उत्पीड़न जो होता है ये छोटी बालिकाओं के साथ एक लंबे समय से हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पुराने समय में जिस तरह से मीडिया नहीं था, जिस तरह से मतलब छोटी बालिकाओं को बोलने की आज़ादी नहीं थी, तो ये सब चीज़ें वहीं दब कर रह जाती थी। लेकिन अब जो कम से कम ये सुकून की बात कही जा सकती है कि इस तरह की घटनाएं होने पर कम से कम सामने आती हैं और आरोपियों को सज़ा मिलती है, तो कम से कम दूसरे लोगों को इसका थोड़ा भय व्याप्त होता है। और ये निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं के लिए क्या कहा जाए जब आपके परिवार का, जिसको एज ए आप पिता देखते हैं, वो ही इस तरह की घटना करता है। तो ये ना केवल जो रिश्ते तार तार होने वाली बात है, बल्कि ये भी बात है कि अब इससे बचा कैसे जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, वो सबसे ज़्यादा जो सेफ महसूस करता है वो अपने घर में महसूस करता है। लेकिन जब घर में इस तरह के भेड़िए हों तो फिर क्या किया जाए, कहाँ मतलब जाएगा इंसान की जब इस तरह की घटनाएं घर में होने लग जाए। तो निश्चित ही इसका सबसे बड़ी बात यही है कि इस तरह के सारे मामलों में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो माँ का रोल होता है। और वो माँ ही अपने बच्चों को, छोटी बच्चियों को ये समझा सकती है कि किस तरह की हरकत होने के ऊपर। देखिए, ये इसमें बड़ी बात ये होती है कि ये इस तरह की हरकतें होती है धीरे धीरे होती हैं। वो शुरुआत में हल्का सा कुछ करने का प्रयास करते हैं। जब बच्ची किसी डर से कोई विरोध नहीं कर पाती है तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। तो ऐसे में इस ऐसे छोटी बच्चियों के मामले में सबसे बड़ा जो रोल है वो माँ का रोल होता है, जो कम से कम बच्ची को ये समझाए कि इस तरह के कोई भी बैड टच की स्थिति आए तो तुरंत अपनी माँ को बता सके। मतलब मतलब माँ को एक तरह से बच्ची को ये समझाना भी पड़ेगा कि बैड टच और गुड टच क्या होता है, और वो पता लगे कि जैसे ही अब आप समझ सकते हैं कई बार छोटी बच्चियों 3 साल, 4 साल, 5 साल की बच्चियों के साथ भी इस तरह की हरकतें होती हैं। तो वो कम से कम अपनी माँ को ये बता सकें कि मेरे साथ इस तरह की बैड टच हुआ है। उनको छोटी बच्चियों को बैड टच और गुड टच की जो जानकारी आजकल ये एक मुद्दा है जो स्कूलों में भी दिया जाता, ये शुरू हुआ है कि छोटी बच्चियों को या छोटे बच्चों को भी बैड टच और गुड टच की जानकारी दी जानी चाहिए। तो ये जो धनूरी क्षेत्र में जो हुआ है, निश्चित ही इसके बारे में अब क्या कहा जा सकता है। ये उस परिवार के लिए, जो दूसरे लोग हैं उनके लिए मतलब बहुत ही लज्जा की बात है। लेकिन अब इसका ठीक है, उनको जो आरोपी है उसको सजा भी मिलेगी। निश्चित ही पॉक्सो में मामला दर्ज हुआ होगा। लेकिन इस तरह की
घटनाएं रुके कैसे, इस पर समाज को सोचने की जरूरत है। जी क्या कसम। क्या विकास जी, समय नहीं आ गया है कि इन बातों पर खुल के बात की जाए? आपने जैसे अभियान की बात की, प्रशासन भी अभियान चलाता है, स्कूलों में भी अभियान चलाता है, चलाया जाता है बैड टच गुड टच को लेकर, लेकिन क्या आपको लगता है कि, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है वो एक खाना पूर्ति के हिसाब से होता है, खुलकर बात बच्चियों से या तो उसके पेरेंट्स कर सकते हैं, और शिक्षक, अगर शिक्षकों की बात करें तो वो भी अगर इस पर बात करें तो वो भी खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी भी समाज में एक दायरा है, एक पर्दा है, उसके चलते खुलकर इन चीज़ों पर बात नहीं होती है। तो क्या उसी का फायदा आरोपी उठा पा रहे हैं? क्योंकि जब तक सूचना मिलती है या जानकारी मिलती है तब तक सब कुछ हो चुका होता है। सही क्या बात है, अब तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और ये मतलब हमारे जो भारतीय हिस्ट्री है उसमें 500 साल से जो यौन शिक्षा है, या जिसको सेक्स जिसको बोलेंगे, वो एक टेब्यू माना जाता है, जिसके बारे में बात करना अपने आप में एक बड़ा गंभीर हो जाता है कि ओहो किस तरह की बातें की जा रही है, कितनी गंदी बातें की जा रही हैं। तो मतलब इसके जो कारण है वो भूतकाल में जो हमारे साथ में जिस तरह से आक्रमण हुए उसकी, और जिस तरह से जो भारत का जो समाज रहा है उसका कारण रह सकता है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, अब तो बिल्कुल समय आ गया है जब जिस तरह की अभी हमारी सोसाइटी है, सिविलाइजेशन है, जिस तरह की हमारी अब सभ्यता है, उसमें निश्चित इस तरह की बातें खुल के बच्चों को बताई जानी चाहिए। ठीक है, उसका एक लेवल तय किया जा सकता है कि कितने छोटे बच्चों को कितने लेवल तक बताना है। लेकिन यदि आप नहीं बताएंगे तो एक एक सच में एक ये भी बात होती है कि जब किस चीज के बारे में नहीं पता होता है तो उसके बारे में गलतियां होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, और उसके बारे में जानने की उत्सुकता भी ज्यादा होती है। तो ऐसे में स्कूलों में इस तरह की शिक्षा दी जानी ही चाहिए। माँ बाप को भी अपने बच्चों के साथ इस तरह का फ्रेंडली होके कुछ चीजें शेयर करनी ही चाहिए। लेकिन अभी ऐसी स्थितियां वास्तव में हमारे समाज में है नहीं कि इस तरह की बातें उनको खुल के बताई जा सके। और नहीं, निश्चित ही इसका एक बड़ा कारण जो है वो इस तरह की एजुकेशन का नहीं होना, इस तरह के सब्जेक्ट्स पे बात नहीं करना, और ये जिस तरह का एक वो टेब्यू बना हुआ है कि इसके बारे में तो बात ही नहीं करनी, ये इसका वास्तव में एक बड़ा कारण है। और न केवल शिक्षा विभाग को, न बल्कि समाजशास्त्रियों को भी सोचना होगा कि किस तरह से माँ बाप इस चीज के लिए तैयार रहे कि वो इन चीजों के बारे में बता सकें। देखिए, ये जब सब जो चीजें हैं, ये हमें एक छोटी बच्ची के साथ में इस तरह की घटना हुई है तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये सब तो समाज का एक हिस्सा है, तो उसको उसमें बात करने में हर्ज कहाँ है। लेकिन वो जो हमारा भूतकाल में जो भारतीय समाज रहा है उसकी वजह से आज भी उस चीज को वैसे ही समझा जाता है। और इसमें मैं ये कहूंगा कि जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वहां पर इस तरह की ज्यादा दिक्कतें हैं। आप ट्राइबल बेल्ट में जाएंगे, आदिवासी बेल्ट में जाएंगे, वहां पर कम से कम इन सब चीजों के बारे में फिर भी बात होती है। वो इस चीज को बहुत बड़ा हवा जो बोलते हैं वो नहीं मानते। लेकिन जो हमारी सोसाइटी है उसमें ये सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस पर निश्चित ही मंथन किए जाने की जरूरत है। जी कसम। धन्यवाद विकास जी, हमसे बात करने के लिए।